स्टोक्स कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट, राइट और रॉन्ग, ये सही या गलत? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब खेलना ही था तो रिटायर ही क्यों हुए? वर्ल्ड कप की तैयारी प्लेयर्स करें, एंड टाइम पर ये स्टार्स खेल जाएं, बड़ी नाइंसाफी है। इस सब का जिम्मेदार कौन? उम्मीद के मुताबिक इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अपने वनडे रिटायरमेंट से बाहर आ गए हैं। Ben Stokes admits the temptation to return for the World Cup was just too much to resist. England's Test captain has come out of international one-day retirement for next month's tournament in India. तो साल था 2018, मई का महीना था, जब क्रिकेट के सुपरमैन, मोस्ट लव्ड बैट्समैन, साथ ही साउथ अफ्रीका के सबसे बेमिसाल खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। और मिस्टर 360 ने अपने रिटायरमेंट का कारण बताया था उनके बोर्ड के उस बेहद ही हेक्टिक स्केड्यूल को, जिसकी वजह से उन्हें फिजिकल और मेंटल फैटिग हो गया और उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद AB एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वे अपनी रिटायरमेंट से यू टर्न लेने को तैयार हैं और 2019 का ODI वर्ल्ड कप खेलने को भी अवेलेबल होंगे अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट चाहे तो। वे सिलेक्शन के लिए 100% रेडी थे। हालांकि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन ये अनाउंसमेंट बड़ी लेट आई, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड चुनने से सिर्फ 24 घंटे पहले। अब ऐसे में इनके दोस्त कप्तान फाफ डु प्लेसी भी क्या ही कर सकते थे। आफ्टर ऑल, जो मेरे ख़राब टाइम में मेरे साथ रहा, मैं उसी को प्रीफर करूँगा, ना कि उसको, जो कि सिर्फ इसलिए कल मेरा साथ देगा क्योंकि कल उसके फ़ायदे का मामला है। ये डिविलियर्स के शब्द थे। साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने बेहद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप लेते हुए डिविलियर्स को टीम में नहीं लिया। भले ही इस वर्ल्ड कप टीम का परफॉर्मेंस बेहद घटिया रहा और वे ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि जो प्लेयर पिछले कुछ सालों से टीम के साथ खड़ा है, जो हमेशा अवेलेबल रहा और 4 साल से वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा रहा, उसे सिर्फ इस बात के लिए ड्रॉप नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्टार, जो कि पिछले 1 साल से साउथ अफ्रीका के लिए तो एब्सेंट था, दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पूरा लुत्फ उठा रहा था, लेकिन आज सिर्फ ICC टूर्नामेंट की मलाई नोचने के लिए अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है, चाहे वो खुद क्रिकेट के मिस्टर 360 ही क्यों ना हो। साउथ अफ्रीका पिघला नहीं, भले ही फिर परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने चीज़ें अपने हक में ना होते हुए भी सिद्धांतों, ऑब्जेक्टिविटी और एथिक्स को बखूबी निभाते हुए हर प्लेयर को एक ही आंख से देखा और कोई पक्षपात नहीं किया। खैर, कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता ज़रूर है। तो साल था 2022, जब बेन स्टोक्स ने भी सिर्फ 31 की उम्र में ODI क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसका कारण माना गया इंग्लैंड क्रिकेट का हेक्टिक स्केड्यूल, लगातार मैच, और लोगों ने यहाँ IPL और ICC को पकड़कर कोसना चालू कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से स्टोक्स ने कुल 8 में से 5 ODI सीरीज तो खेली ही नहीं थी। ज़्यादातर वे ब्रेक पर थे या IPL में मस्त, पर अब वे सिर्फ टेस्ट और T20 खेल रहे थे। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में तो शानदार पारी खेल उन्होंने इंग्लैंड को चैंपियन भी बनाया। अब 1 साल तक उन्होंने कोई 50 ओवर मैच नहीं खेला, लेकिन अब इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन जॉस बटलर और सिलेक्टर ल्यूक राइट ने खुद उन्हें अप्रोच किया और स्टोक्स भी ODI रिटायरमेंट से वापस आ गए, सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनका नाम भी आ गया। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या 24 साल के युवा हैरी ब्रूक के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं थी, जो कि एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज तो हैं ही, साथ ही कमाल के वाइट बॉल प्लेयर। चांस तो उन्हें मिलना चाहिए था इस वर्ल्ड कप टीम में। लेकिन मुझे एक ये बात नहीं समझ आई कि जब स्टोक्स आपकी प्लानिंग में थे, आपने उन्हें खिलाना ही था, तो उन्हें पहले ODI खेलने के लिए क्यों नहीं कहा गया? ये तो उन प्लेयर्स के साथ धोखा है ना, जो कि कंसिस्टेंटली इंग्लैंड टीम के साथ हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा करते आ रहे हैं। स्टोक्स कोई आखिरी ऑप्शन तो नहीं थे आपके पास। भाई मोइन अली का एशेज में टेस्ट रिटायरमेंट से बाहर आना फिर भी समझ आता है, क्योंकि तब इंग्लैंड के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। तब मोइन को अप्रोच किया गया, लेकिन यहाँ स्टोक्स की भी ये बात समझ नहीं आई कि अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना ही था तो फिर ये रिटायरमेंट का नाटक क्यों? बात सिर्फ 1 या 2 प्लेयर की नहीं, ट्रेंट बोल्ट को ही देख लो। पिछले साल उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद विड्रॉ करके न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए खुद को अनअवेलेबल कर दिया, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलेंगे, टीम में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। ऐसे में मेरा सवाल इन देशों के क्रिकेट बोर्ड से भी है कि अगर आपको गिने चुने फेवरेट प्लेयर्स को ही मौका देना होता है
तो फिर बेचारे उन डेडिकेटेड प्लेयर्स के साथ धोखा क्यों? आखिर क्यों उन प्लेयर्स को धोखा मिलता है? बात सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं, इंजरी से आए प्लेयर्स पर भी लागू होती है। जब इंडियन टीम को अनफिट केएल और लंबे टाइम से इंजर्ड श्रेयस को ही टीम में ले जाना था, तो बाकी प्लेयर्स को हार्ट ब्रेक क्यों? और तिलक वर्मा जैसे इनएक्सपीरियंस्ड और अनकैप्ड ओडीआई प्लेयर को संजू सैमसन के ऊपर क्यों लिया गया? ये तो वही बात हो गई ना कि फिल्म के हीरो हीरोइन पहले से ही सिलेक्टेड थे, लेकिन दिखावे के लिए ट्रायल्स का नाटक किया गया। अब ये सब सही है या गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा कि मेहनत मजदूरी वाले प्लेयर्स देखते रह जाएं और ये स्टार्स सारी मलाई साफ कर जाएं? इसका गुनहगार कौन, प्लेयर या क्रिकेट बोर्ड?